So आज के सेशन में, today's session, I gonna write na solve. I gonna crystal clear each and every kind of na problematic issues, material, what kind of na mistake actually people, student they make what kind of blender actually they are making while defining, while talking. I try to solve, I try to say you clearly, very na amazing way. So are you ready for that? Yes sir. Yes. Are you ready? चलिए बीच में करते हैं ना, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं पास्ट टेंसेस की, उसके बाद हम क्या करेंगे आगे सेशन क्या करेंगे। आप सारी स्टोरी बताना चाहोगे क्योंकि अच्छा है, अभी तक मैं पीछे भी आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या होता है? कंफ्यूजन होता है, पजल होता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस होता है, स्टोरी बताते हैं तो वहां हमको बड़ी दिक्कत होती है। और जब से दुनिया बनी है, आज से नहीं कितने साल पहले से, 1400 साल पहले, या जब से दुनिया क्या है काम, जब से आदम दादा हमारे आए, ठीक है, तब से लेके ना आज तक जो भी चीजें होती आ रही है, हम हमारे पास उसका कहीं ना कहीं से रिसोर्स, कहीं ना कहीं से नॉलेज हमारे पास है ना। हम किताबों के जरिए हिस्ट्री पढ़ते हैं, किताबों के जरिए या बड़े बड़े लोगों क्या करते हैं बातें सुनते हैं, ठीक है, ये सारी तरीके से हमारे पास क्या आती है, स्टोरी कहानी आती है। तो बहुत सारी चीजें हम पास्ट की चीजों को पढ़कर क्या करते हैं, सीखते हैं। जितनी सारी किताबें आप पढ़ते हो सब पास्ट में क्या होता है, उसके एक्सपेरिमेंट होता है, उसको किया जाता है, उसके बाद क्या आपके पास आती है। इसके अलावा जितने बड़े बड़े लोग साइंटिस्ट, या इसके अलावा फिलोसफी, जितने बड़े क्या फलसफी हैं, सोक्रात, इसके अलावा ना, ठीक है, अरस्तु और बहुत सारे लोगों ने जो एक तरह की फिलोसफी बनाई, हर एक चीज की कुछ ना कुछ डेफिनेशन है, कुछ ना कुछ क्या है ना एक्चुअलिटी है, कुछ ना कुछ पर्पस है, कुछ ना कुछ उसका मकसद है, एग्जिस्टेंस होने का। यहाँ पे सारी चीजों की डेफिनेशन अच्छे तरीके से बताई गई है। वो सारी चीजें क्या हमें जा रही है, पास्ट में जा रही है। आज हम इस समय यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम कुछ सीखेंगे प्रेजेंट में अपने, तो बहुत सारी चीजें हम पास्ट की पढ़ेंगे, तब जाके क्या करेंगे, प्रेजेंट की चीजें क्या करेंगे, हम सीखेंगे। जितनी भी कहानियां, जितनी भी एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है, सारा हमारे लिए प्रूफ होते हैं कि हम क्या करें, उसको पढ़े और जाने। तो ये सारी चीजें, ये सारे जो कंसेंट है, हमें बताते हैं कि पास्ट की जिंदगी क्या होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और उसमें बहुतों बार ऐसा होगा जब भी आप लेक्चर दोगे, व्हेन यू गोना फॉर लेक्चर, फॉर स्पीच, ना एनी कंपटीशन, एनी ना प्रोग्राम, एनी सेमिनार, सो मोर चांसेस यू हैव टू ब्रिंग मेनी एग्जांपल फ्रॉम द पास्ट टेंसेस, नॉट दैट फ्यूचर, नॉट दैट। So what will happen in future? We have not any kind of proper idea, any kind of prediction actually what will happen. What will बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि आज मैं आपको टेंसेस पढ़ाने जा रहा हूँ और टेंसेस में क्या करूंगा, प्रेजेंट टेंस मैंने क्या किया, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है, ठीक है। और इसका नीचे क्या है, लिंक मैं आपको क्या करता हूँ, डाल देता हूँ, उस पर जाके आप लोग विजिट कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है ना। तो टेंसेस क्या होता है, स्पोकन की क्या होती है, बैकबोन होती है, और टेंसेस की मदद से हम बहुत सारा सेंटेंस क्या करते हैं, स्पीक करते हैं। तो लॉट्स ऑफ सेंटेंस वी गोना स्पीक, वी गोना एनकाउंटर, वी गोना पुट, वी गोना डिफाइन, वी गोना एक्सप्लेन, वी गोना डिफाइन, वी गोना राइट ना प्रैक्टिस, वी गोना डिफाइन, वी गोना एक्चुअली सब एक्टिविटी वी डू विद द हेल्प ऑफ टेंसेस, विद हेल्प ऑफ टेंसेस। तो टेंसेस क्या होता है, बहुत ज्यादा कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज। Whenever you go, whenever you start, whenever you think to speak, to define, to translate, to transform, to exchange, to interchange yourself, you need tenses. You need tenses. You have you noticed many times? Remember, you see, you watch, you observe. I am speaking here. I also speaking. I am also using tenses. So tenses की जो वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंस है, हम उसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नंबर पे हमें क्या आना चाहिए, टेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, उसे हमको क्या करना चाहिए, पता होना चाहिए। और ये बात क्या करते हैं, हम लोग कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छे तरीके से होना चाहिए कि अगर कोई आंसर आपसे पूछ रहा है तो क्विकली आपको आंसर देना है। क्या करना है, क्विकली, मतलब कोई हिंदी ट्रांसलेट आपसे कह रहा है तो जैसे आंसर, जैसे क्वेश्चन आ रहा है तुरंत आपको क्या करना है, आंसर देना है। कि आप कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, आप कब आ रहे हो ना, व्हेन आर यू कमिंग हियर ना, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, मैं आपको जानता हूँ, आई नो, मैं आपको नहीं जानता, आई डोंट नो यू, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच यू इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, यू वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ, आई डोंट लर्न इंग्लिश। मतलब आपको क्विकली, रैंडमली आपको क्या करना, आंसर देना आना चाहिए। ट्रांसलेट पहला क्या होता है, बेसिक लेवल होता है, जो हमारी इंग्लिश को क्या करता है, टेंसेस को इंप्रूव करता है। लेकिन इसका बहुत ज्यादा संबंध, बहुत ज्यादा ताल्लुक, बहुत अच्छा रिसोर्स नहीं होता स्पोकन से। ट्रांसलेट एक अलग चीज होती है, स्पोकन क्या होती है, एक अलग चीज होती है। और बहुतों बार ऐसा होता है कि जो ट्रांसलेट लेके अगर हम स्पोकन में ले जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो बहुतों बार हमको क्या होता है, दिक्कतें होती है। मेनी टाइम्स वी फेस प्रॉब्लम एक्चुअली हाउ आई ट्रांसलेट, हाउ आई when I start speaking confidently, smoothly and quickly. So tenses matter. Sometimes we actually confuse
वी ना कंफ्यूज कि हाउ आई यूज टेंसेस, हाउ आई यूज टेंसेस ना। तो टेंसेस की भी जब आप बोलोगे उसमें कई तरह का टेंसेस की प्रैक्टिस होती है। हम प्रैक्टिस एक एक जो करते हैं पहले लेवल पे, बेसिक लेवल पे एक एक टेंसेस को मजबूत कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके अलावा कुछ प्रैक्टिस ऐसी होती है जो समझ लीजिए जो ऐसी प्रैक्टिस होती है जो पूरी चीजों को लेके ऐड किया जाता है, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो ना प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, इसके अलावा मोडाल्स हो, विदाउट एक्शन हो, एक्शन हो, कुछ आपका पैसिव वॉइस हो, कुछ एडवांस लेवल स्ट्रक्चर हो, कंजक्शन हो, सारी चीजों का मिक्सअप अगर हम क्या करते हैं आंसर में बताते हैं, तब एक चीज क्या होती है बहुत अच्छी होती है। एक तो होता है टेंसेस, क्या होता है प्रेजेंट की हम क्या करते हैं ट्रांसलेट की प्रैक्टिस करते हैं, फिर पास्ट की, फिर प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस की ऐसे क्या करते हैं प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर सबको हमको मैच क्या करना है, मिक्स कर देना है। मतलब मेरे मुंह से क्या निकलेगा, कौन सा टेंस निकलेगा आपको पता भी नहीं होगा। हर एक में वेरिएशन होना चाहिए, एक बार प्रेजेंट, एक बार पास्ट, एक बार फ्यूचर, एक बार मोडाल्स, एक बार क्या ना सेमी मोडाल्स, एक बार क्या होना चाहिए विदाउट टेंस, एक बार एक्शन होना चाहिए, एक बार डबल फैमिली। मतलब कोई भी सेंटेंसेस मुंह से निकलेगा, जस्ट यू हैव टू आंसर देने की कोशिश करना है। अगर ये वाली प्रैक्टिस आपके पास है तो अब आपको बोलने में क्या होगी बहुत सारी मदद मिल सकती है। और सेंटेंस दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर बोला जा रहा है जस्ट विद इन फ्यू मिनट सेकंड ना वेरी कुछ भी लम्हा लगना चाहिए, क्षण आपको क्या करना चाहिए, आपको आंसर दे देना है। कोई भी टेंस हो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही मुंह से निकले वैसे क्या करना है, आपको आंसर दे देना है। तो इस लेवल की आपको प्रैक्टिस करना है, तब आपके लिए बोलना क्या रहेगा आसान रहेगा। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या करेगा इंप्रूव करेगा कि मेरे पास इतनी सारी क्या है ग्रामर है, आई हैव लॉट्स ऑफ ग्रामेटिकल पोर्शन, ग्रामर ना मैच्योर एंड अल्टरनेटिव्स, टेंसेस, प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपके पास रहेगी तो आपको बोलने में और अच्छा लगेगा, मजा आएगा। इसके टेंसेस भी हो सकता है, मोडाल्स भी हो सकता है, विदाउट टेंसेस, इसके अलावा कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारी की मैचिंग क्या होनी चाहिए, मिक्सअप होना चाहिए, तब अच्छे से आप क्या करोगे परफॉर्म करोगे। बहरहाल हाउ ना हम लोग क्या कर रहे हैं अभी शुरू किए हैं, प्रेजेंट हमने पढ़ा है, मैंने आपको बताया प्रेजेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर कोई टेंस होता है तो क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस इज दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Present. Similarly, we can say that if I talk about the past tenses, which one is more important, useful, serviceable, na in our spoken, in our practical life, this is past indefinite. Past indefinite. और दोनों बड़े ही क्या सके भाई हैं, बहुत हल्का सा, बहुत माइनर सा क्या है डिफरेंस दोनों में। You will get, you will see, you will realize। अगर आप प्रेजेंट को पढ़ रहे हो, प्रेजेंट की प्रैक्टिस की हो, तो पास्ट को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, जान सकते हो। दोनों में सिमिलर कुछ बातें क्या करती है, मैच करती हैं, और दोनों के तरीका यूज करने का बहुत ही होता है, एक ही जैसा होता है। मतलब प्रेजेंट में बहुत सारी बातें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहते हैं, 30 से 40% बातें हम किसमें कह जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसी तरीके से जब हम पास्ट की बातें बताने जाएंगे तो 30 से 40% कुछ ऐसा सेंटेंस है जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट में क्या है कहते। दोनों में एक बुनियादी फर्क है, एक्शन का फर्क और किसी चीज का फर्क नहीं है। आपको पता है प्रेजेंट में एक्शन पहला आता है और पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा आता है, एक्शन दूसरा आता है। ये बहुत बड़ा क्या होता है, फर्क होता है, माइनर है, समझ लीजिए छोटा या बड़ा है, इस बात को आपको क्या करना है, समझना है। अगर मैं कहता हूं आई गो तो आप समझ जाओगे बात प्रेजेंट में जाती है। और कैसे पहचानते हो आप, एक्शन से। किससे पहचानते हो, एक्शन, क्योंकि सब्जेक्ट दोनों में सेम होता है, ऑब्जेक्ट भी सेम हो सकता है लेकिन एक्शन सेम नहीं होगा। और अगर पास्ट की मैं बात करूंगा, मैं जैसे ही कहूंगा आई वेंट, आप समझ जाओगे किसकी बात हो रही है, पास्ट की हो रही है। क्या हो रही है, पास्ट की हो रही है। मैंने कहा आई कंप्लीटेड, आप समझ जाओगे पास्ट की, लेकिन मैंने कहा आई कंप्लीट, आप समझ जाओगे किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है। तो दोनों को बड़ा ध्यान में आप रखिएगा माइंड में कि कितना सा कैसे क्या होता है, इसमें फर्क किया जाता है। प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, एक्शन का फर्क है। और दोनों के अफर्मेटिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में जो स्टेटमेंट आपका होता है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है ना पास्ट इंडेफिनिट में आता है। अगर मुझे कहना मैं पढ़ता हूं तो आई रीड, बस कंप्लीट हो जाएगा ना। मैं किताब पढ़ता हूं तो क्या हो जाएगा, आई रीड द बुक। मैंने किताब पढ़ी थी तो क्या हो जाएगा, आई रीड द बुक। रीड सबका क्या होता है, सेम होता है। मैं होमवर्क पूरा करता हूं, आई कंप्लीट माय होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया तो क्या हो जाएगा, आई कंप्लीटेड माय होमवर्क। तो एक्शन का देख रहे हो फर्क हो रहा है और कोई फर्क नहीं है। तो एक्शन का आपके पास नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए कि अगर पास्ट में हम जा रहे हैं तो पास्ट में कैसे यूज करना है, ये बेसिक लेवल पे आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए। और जिस तरीके से प्रेजेंट में मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन किया, उसकी वीडियो मैंने नहीं बना सका, ठीक है। मैंने आपसे लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था ना, 10-20 क्वेश्चन पे हमने क्या किया था, बहुत बातें की थी, प्रैक्टिस भी की थी, आप लोगों ने आंसर भी अच्छा। अब हम बात करते हैं किसकी, पास्ट इंडेफिनिट की करते हैं। किसकी बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट सीखेंगे। ट्रांसलेट वैसे थोड़ा बहुत आपको आता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्टोरी के लेवल पे ले जाएंगे कि पीछे की बातें अगर हमको बनाना है तो कैसे बताएंगे।
बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है चैप्टर है पास्ट इंडेफिनिट की अगर बात की जाए, दिस इज ना वेरी इंटरेस्टिंग एंड ना अमेजिंग सेशन, अमेजिंग चैप्टर, दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. This is past indefinite tense because whatever I expected, whatever I observed in my life, कि many students they are making a major mistake to translate to use past indefinite tense. Past indefinite, especially particularly when they start defining any kind of story event where the number come to talk between the two person, between the two people, between the two student, between the two people. Where students they are completely, totally, entirely confused and puzzled. Where how we can use especially present indefinite tense, because in the past if you are telling any story where also some sentences will come present indefinite tense, present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense. Now here problem create कि how it is happening. We are talking, we are defining actually past indefinite tense 2 years back, 3 years back, no matter, we are going to explain before you. If I am talking about the corona time, during the corona, this is the past. Then how present sentences start coming in the past. In the past, इस स्टोरी की बात आती है जहां पे कंफ्यूज हो जाता है. जैसे मैंने कहा आपको एग्जांपल मैं छोटी सी देता हूं कि पास्ट में क्या है. जैसे मान लीजिए कल की कोई एग्जांपल हम उठा लेते हैं कि कल मैं बाजार गया. कहां गया? कल संडे था ना? यस सर. कल संडे था तो मैं कहां गया? बाजार गया. और जब मैं बाजार गया तो मेरा दोस्त मिला. क्या किया? मेरा एक दोस्त मिला. मार्केट में हम जाते हैं तो हमारा कोई दोस्त क्या होता है? मिल ही जाता है ना. ध्यान से सुनिएगा बात को. तो कल जब मैं बाजार गया, यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट. कल की बात हो रही तो आप क्या लगाओगे? आई गो टू मार्केट नहीं कहोगे, बल्कि क्या कहना आपको? आई वेंट टू मार्केट. मैं मार्केट गया तो मेरा दोस्त मुझसे मिला. क्या किया? मेरा दोस्त मुझसे मिला. यस्टरडे कल मैं बाजार गया. क्या किया? यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट. दिख रहा है वीडियो? यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट. वेंट टू मार्केट. वेंट टू मार्केट. बहुत स्मूथली आपको अदा करना है. स्मूथली बोलने की कोशिश करिए बार बार, और चेयर पे बैठ के आराम से कंफर्टेबल होकर बोलोगे तो आपको आदत रहेगी. कभी कभी हम ज्यादा प्रेशर में क्या होता है, दिक्कत कर जाते हैं ना, हम स्मूथली नहीं निकाल पाते. आपको बट बड़ा स्मूथली क्या करना है, अदा करना है. जस्ट यू हैव टू पे स्मूथली, सॉफ्टली यू हैव टू ट्राई टू पे. यस्टरडे क्या कहना है? यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट. यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट. अब इसको अगर थोड़ा सा बहुत कुछ लोग कहेंगे यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट. This is not good. This is not good pronunciation. ना yesterday क्या बोलोगे? Yesterday I went to market. I went to market. जब मैं कल बाजार गया तो मेरा दोस्त मुझसे मिला. क्या हुआ? क्या मैं अपने दोस्त से मिला तो जरा ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा? I met my friends. I met my friends. Mr. हीरा यादव. किससे मिला मैं? Mr. हीरा यादव. हीरा. But you are Yesterday I went to market. जब मैं क्या किया? कल मार्केट गया. बेटे देखिए पास्ट की टेंस यूज हो रही है ना. तो I met my friend Mr. हीरा. ठीक है, मैं मिला. ठीक है, मुझसे अब देखिए पास्ट की बातें हो रही ना. पास्ट की कल मैं मिला ना. उसने मुझसे कहा क्या हो जाएगा? ये बड़ा अच्छा आप जो सेंटेंस में बोलने जा रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है. उसने मुझसे कहा क्या हो जाएगा? सेड के साथ हमेशा टू लगता है. He said to me. He said to me. उसने मुझसे कहा कि अभी चलो चलते हैं यार आज ढाबा पे. कहाँ चलते हैं? ढाबा. क्या हो जाएगा? अब he said to me, उसने मुझसे कहा. अगर होता तो उसने मुझसे पूछा ना तो क्या हो जाता? He asked me. के दोनों में फर्क क्या? He asked me. यहाँ टू वगैरह नहीं लगेगा, याद रखिएगा. ask के साथ टू वगैरह नहीं लगता. इस बात को आपको क्या समझना है ना. He said to me, उसने मुझसे कहा. said देखिए पास्ट होता है. इसकी प्रेजेंट क्या होती है? से. क्या होती है? से होती है ना. He said to me, उसने मुझसे कहा कि चलो चलते हैं कहाँ? रेस्टोरेंट पे. कहाँ चलते हैं? रेस्टोरेंट पे चलते हैं. तो क्या हो जाएगा? चलो चलते हैं आज क्या है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेट्स. क्या कहेंगे? लेट्स गो टू रेस्टोरेंट. कहाँ चलते हैं? रेस्टोरेंट पे चलते हैं. ठीक है. तो मैंने उनसे क्या कहा? मैंने उनको जवाब दिया. मैंने क्या किया? मैंने उनको जवाब दिया. I answered. या ना क्या हो जाएगा इधर?
क्या हो जाएगा? I answered him. Yeah, that we can say I said to him. क्या कहा मैंने? I Answered him. आंसर के साथ कुछ नहीं लगेगा ना? No sir. No. I answered him. I answered. Yeah. ये देखिए दो लोगों के बीच क्या हो रही है? दो लोगों के बीच बातचीत हो रही है। क्या हो रही है? जब दो लोगों के बीच पर्टिकुलरली एक बातचीत होती है तो वहां बहुत सारी बातें परसेंट की आती है। कैसे देखिए हम, तो आई आंसर मैंने आंसर किया कि मैं क्या हूँ? रोजा हूँ। मैं क्या हूँ? रोजा। क्या हो जाएगा? I on रोजा। मैं रोजा हूँ। क्या हो जाएगा? आई एम fasting. I take fast. I fast. I am fasting. मैं रोजा से हूँ। क्या हो जाएगा? आई एम मैं रोजा हूँ। मैं रोजा हूँ। क्या हो जाएगा? I am fast. आई एम फास्ट। देखो कितना आसान है, लेकिन लटक गए हम लोग। लटक गए ना? हाँ, मैं रोजा से हूँ। क्या हो जाएगा? I am fast. आई एम फास्ट। आई एम फास्ट, सही है ना? आई एम फास्ट कहते हो तो मैं रोजा हूँ। आप थोड़ी रोजा हो। आप रोजा, ये देखिए फर्क है ना बहुत, चैप्टर का फर्क है। ये दिमाग नहीं होगा, यहाँ हाई बाय जाएगा। चलिए वीडियो चलिए वो अपने स्टेज दे रही होगी। Yes sir. ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से आप लोग बात को देखिए। मैंने उनसे कहा कि मैं रोजा हूँ। ये बात जो मैं कह रहा हूँ, मैं रोजा से हूँ। मैं क्या हूँ? वो देखिए क्या है, किसमें आ रही? प्रेजेंट में आ रही कि नहीं? अगर पास्ट की बात हो रही तो यहाँ हैव नहीं आता, बल्कि क्या आता? हैड आता। तो उसने कहा सॉरी यार, मैं भूल गया था। मैं भूल गया, तो क्या हो जाएगा? सॉरी खाने के आगे मैं क्या गया था? तो सॉरी खाने के चक्कर में क्या भूल गया। इसका क्या मतलब हो जाएगा? तो सॉरी ना, सॉरी मैं भूल गया था। क्या हो जाएगा? भूल गया था। आई हैड और डबल टी रहेगा। Yes sir. Yes. फॉरगॉटन ना, फॉर सॉरी ना, आई हैव फॉरगॉटन। आई हैव Forgotten. खाने के चक्कर में क्योंकि खाने के चक्कर में तो दिमाग रहता है तो भूल जाता हूँ। क्या हो जाएगा? For eating. हाँ? For eating. हैं? तो सॉरी आई हैव फॉरगॉटन ना, Food I have कुछ forgotten. बना लीजिए। इन द ग्रेडी, क्या मैंने बना दिया? देखिए सही से निकल रहा है। इन द ग्रेडी आप Food या सही है कि गलत है? greedy of greedy of food, यानी खाने के चक्कर में। यहाँ खाने के चक्कर में नहीं, खाना खा के चक्कर आ जाऊंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सो सॉरी आई हैड ना फॉरगॉटिंग ना इन द ग्रीडी ऑफ फूड। खाने के चक्कर में मैं क्या हो गया था? भूल गया था। मैं क्या हो गया था? भूल गया था ना। हाँ, फिर देखिए फिर क्या बात हुई आगे ना। फिर मैंने उनसे कहा कि चलो हाँ I said to him. हाँ, क्या हो जाएगा? आई सेड टू It's okay. ना, मैंने उसे कहा ना इट्स ओके। क्या हो जाएगा? It's okay. You can eat, but it's okay. इट्स, अब देखिए भी परसेंट आ रहा है। इट्स ओके ना, नो मैटर, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए हम क्या करते हैं ना, हम रोजा के बाद क्या करते हैं? चलते हैं। मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं? रोजा के बाद क्या है? रेस्टोरेंट चलते हैं। क्या हो जाएगा? आफ्टर रोजा हम क्या करते हैं? आई गो फॉर डिनर ना। आई गो फॉर डिनर। कहाँ चलते हैं? एट रेस्टोरेंट ना। हम कहाँ चलते हैं? रेस्टोरेंट पे चलते हैं ना। तो आई गो फॉर डिनर एट रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट पे हम क्या करेंगे? डिनर। अब देखिए यहाँ आई गो मैं चलता हूँ, किसमें आ गया? प्रेजेंट में बात आएगी। तो जब सिड आएगा या आस्क आएगा, इस तरीके का और क्वेश्चन आएगा, आई हैड आस्क आएगा, इसके अलावा जो भी आप बातें पूछ रहे हो, तो उसके बाद जो सेंटेंस आने वाला होता है वो किसमें आता है? प्रेजेंट में आता है। क्या आता है? प्रेजेंट में आता है। ये बात आपको क्या करना है? समझना है। जैसे मान लीजिए यहाँ आपको आया आई सेड टू हिम, ये वाला सेंटेंस आप देखिए प्रेजेंट में आ गया। इसके अलावा क्या आया? ये वाला देखिए किसमें आ गया? प्रेजेंट में आ गया। तो ये सारी बातें क्या है आपको समझनी पड़ती है कि जो सेड आस्क इस तरीके के स्टेटमेंट जो होता है, उसके बाद जो सेंटेंसेस आता है किसमें आता है? पास्ट में आता है। ये बातें क्या करना है हमको समझनी है।
ऐसी स्टोरी हमको क्रिएट करनी पड़ेगी जो पास्ट में हो रहा है, जहां पे हम कोशिश करेंगे या सेंटेंस को क्या करने के लिए ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, तो वहां हमारी क्या होगी, पास्ट की जो स्किल है वो क्या होगी, मजबूत हो जाएगी। तो इस तरह का बहुत सारा सेंटेंस आप समझ सकते हो जहां पे हम गो फॉर करते हैं। चलिए अब आगे मैं स्टोरी आपको बता नहीं रहा था, मैं आपको बता देना रहा था कि इस तरीके से बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी स्टोरी आप बताओगे जहां आपको पास्ट में प्रेजेंट की बातें क्या है बतानी पड़ेगी। स्टोरी जितनी भी आप सारी स्टोरी बताना चाहोगे, क्योंकि अच्छा है अभी तक मैं पीछे भी आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, पजल होता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस होता है, स्टोरी बताते हैं तो वहां हमको बड़ी दिक्कत होती है। और जब से दुनिया बनी है, आज से नहीं कितने साल पहले से 1400 साल पहले, या जब से दुनिया क्या है कायम, जब से आदम दादा हमारे आए, ठीक है, तब से लेके ना आज तक जो भी चीजें होती आ रही है, हम हमारे पास उसका कहीं ना कहीं से रिसोर्स, कहीं ना कहीं से नॉलेज हमारे पास है ना। हम किताबों के जरिए हिस्ट्री पढ़ते हैं, किताबों के जरिए या बड़े बड़े लोगों क्या करते हैं, बातें सुनते हैं, ठीक है, ये सारी तरीके से हमारे पास क्या आती है, स्टोरी कहानी आती है। तो बहुत सारी चीजें हम पास्ट की चीजों को पढ़कर क्या करते हैं, सीखते हैं। जितनी सारी किताबें आप पढ़ते हो सब पास्ट में क्या होता है, उसको एक्सपेरिमेंट होता है, उसको किया जाता है, उसके बाद क्या आपके पास आती है। इसके अलावा जितने बड़े बड़े लोग साइंटिस्ट, या इसके अलावा फिलोसफी, जितने बड़े क्या फलसफी हैं, सोक्रात, इसके अलावा ना, ठीक है, अरस्तु और बहुत सारे लोगों ने जो एक तरह की फिलोसफी बनाई, हर एक चीज की कुछ ना कुछ डेफिनेशन है, कुछ ना कुछ क्या है ना एक्चुअलिटी है, कुछ ना कुछ पर्पस है, कुछ ना कुछ उसका मकसद है, एग्जिस्टेंस होने का। यहाँ पे सारी चीजों की डेफिनेशन अच्छे तरीके से बताई गई है। वो सारी चीजें क्या हमें जा रही है, पास्ट में जा रही है। आज हम इस समय यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम कुछ सीखेंगे प्रेजेंट में अपने, तो बहुत सारी चीजें हम पास्ट की पढ़ेंगे, तब जाके क्या करेंगे, प्रेजेंट की चीजें क्या करेंगे, हम सीखेंगे। जितनी भी कहानियां, जितनी भी एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है, सारा हमारे लिए प्रूफ होते हैं कि हम क्या करें, उसको पढ़े और जाने। तो ये सारी चीजें, ये सारे जो कंसेंट है हमें बताते हैं कि पास्ट की जिंदगी क्या होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और उसमें बहुतों बार ऐसा होगा जब भी आप लेक्चर दोगे, व्हेन यू गोना फॉर लेक्चर, फॉर स्पीच ना, एनी कंपटीशन, एनी ना प्रोग्राम, एनी सेमिनार, सो मोर चांसेस यू हैव टू ब्रिंग मेनी एग्जांपल फ्रॉम द पास्ट टेंसेस, नॉट दैट फ्यूचर, नॉट दैट। So what will happen in future? We have not any kind of proper idea, any kind of prediction actually what will happen. What will happen? But technology is developed in this era. With the help of technology, we can predict, but not kind of. We have not any kind of surety, 100% कि it will rain. It will rain the day after tomorrow, the day after tomorrow, after 1 week. Only we can predict, but it might be that 50% it can be wrong, it can be right. We have not any kind of surety na कि it will happen in future, no. But whatever happened in the past, we have surety कि whatever activity, whatever experiment actually done, what kind of result people got, people gained, people achieved in the past. There we have assurity, we have surety, we can put example, we can put एग्जाम्पल दे सकते हैं ना, अल्बर्ट एडिसन के हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों की, ठीक है, कि कैसे काम हुआ था ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन के हम एग्जाम्पल देंगे कि उसने क्या क्या किया था। और इसके अलावा हम अपनी धार्मिक किताबें, जितनी भी सारी चीजें ना, जितने भी कहना मैसेंजर ऑफ द गॉड, मैसेंजर ऑफ द अल्लाह, उनकी भी एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं एक्चुअली में क्या क्या हुआ था। वो सारी चीजें पास्ट की है और हमको पास्ट में जाके जाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। इस वजह से पास्ट टेंसेस क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्रेजेंट जो हम यूज करते हैं उसको समझ लेते हैं, उसको समझना भी आसानी होता है, लेकिन पास्ट को कहने के लिए हमारे पास एक स्टोरी क्रिएट करना पड़ता है। और स्टोरी में क्या होता है, बहुत सारा नया नया शब्द आता है, कैसे पूछा जाएगा, कैसे बताया जाएगा, कैसे कहा जाएगा, कैसे आंसर दिया जाएगा। फिर बीच में अगर दो लोगों की बातचीत हो रही है तो उसमें कहने के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, कैसे कहा जाएगा, ये सारी बातें हमको पता नहीं होती। प्रॉपर तरीके से रहेगी, प्रैक्टिस रहेगी, तभी आप क्या कर पाओगे, इस पे कमांड रख सकते हो। सो यू नीड मोर प्रैक्टिस, यू नीड मच मोर नॉलेज ना, टू नो, टू डिफाइन, टू एक्सप्लेन पास्ट स्टोरी, पास्ट इवेंट, पास्ट एक्सीडेंट। नाउ यू फील कंफर्टेबल कि एक्चुअली व्हेन यू गो फॉर स्पीच, अगर आप पास्ट की स्पीच करने के लिए जाओगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट होने वाला है, कि चांसेस है कि बहुत सारा सेंटेंस आप गलत कर जाओगे। आप कभी प्रेजेंट कहोगे, फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, यार कैसे मैं पास्ट में प्रेजेंट कह दिया, और कहां प्रेजेंट कहना चाहिए था, कहां पास्ट मैंने कह दिया, मुझे पता नहीं चला। तो इस सारे की अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो स्टोरी उठा के आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि स्टोरी आप तो सिंपल सी बातें बता लोगे कि कल मैं मुंबई गया था 2 साल पहले, 2 years back I went to मुंबई, तो सही है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे भी गलती कर देते हैं कि आई गो मुंबई, पास्ट की बातें बता रहे हो, वो ही ले रहे हैं। मैंने देखा बहुत सारे आप लोग डिबेट कर रहे हो, आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हो, आप लोग बातचीत कर रहे हो, पास्ट में बातें बताना चाह रहे हो, किसमें एक्शन ला रहे हो, प्रेजेंट का। आप याद रखिए, अगर पास्ट की बातें बता रहे हो, प्रेजेंट एक्शन प्रेजेंट का लाओगे तो बात कभी पास्ट में आपकी मानी नहीं जाएगी, और सीधे सीधे क्या होती है, गलत हो जाती है।
क्या होती है, गलत हो जाती है। तो प्रेजेंट पे हमारे ऊपर कुछ ना कुछ स्किल हो जाती है। वी हैव कमांड टू एक्सप्लेन टू डिफाइन प्रेजेंट टेंस, बट बिकॉज पास्ट में हम बहुत सारा प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते, तो वहां पे बात कहते हैं प्रैक्टिस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्या होती है, क्रिएट होती है जब हम इंग्लिश क्या करते हैं, बोलते हैं। तो आज के सेशन में, टुडे सेशन, आई गोना राइट ना solve, I gonna crystal clear each and every kind of problematic issues, material, what kind of mistake actually people, student, they make what kind of blender actually they are making while defining, while talking, I try to solve, I try to say you clearly, very amazing way. So are you ready for that? Yes sir. Yes. Yes. Are you ready? चलिए बीच में करते हैं ना, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं पास्ट टेंसेस की, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे सेशन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कल मैंने क्लास मिस कर दी, कल की क्लास मैंने क्या की, मिस कर दी। Yesterday I missed class. आई मिस क्या, किस तरह मिस करोगे, I missed class. क्या रहेगा, मिस रहेगा ना, ईडी लगा देना है ना, क्या रहेगा, यस्टरडे आई मिस द क्लास, यस्टरडे आई मिस द क्लास, कल की क्लास मैं मिस कर दिया ना, क्योंकि मैं कहीं चला गया था। Because I went. बिकॉज नहीं, बिकॉज ना, Because I went to. हाँ, there. I went somewhere. I went to नहीं लगाएंगे, क्योंकि somewhere क्या होता है, एडवर्ब होता है, तो उससे पहले कोई पोजीशन नहीं आएगी, ज़मीर नहीं आएगी। तो I went somewhere, मैं कहीं चला गया और बहुत लेट आया रात में क्या हुआ, मैं बहुत लेट आया। Last night. तो इस बात को बार-बार ट्रांसलेट करना पड़ा, रात में क्या हुआ, मैं बहुत लेट आया ना। Yes, last night I came. I left at home. तो I came very late ना, at night, रात में मैं क्या किया, बहुत लेट आया ना, क्या वो मैं बहुत लेट आया ना, बल्कि सभी लोग सो गए थे, मेरे घर में सभी लोग सो गए थे, अब देखिए इसमें पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट परफेक्ट में भी कंफ्यूजन होता है बहुत, सभी हमारे घर में सो गए थे। अब अगर हम चाहे प्रेजेंट से कहते प्रेजेंट इंडेफिनिट से कहते हम क्या कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में भी जा सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, यानी अभी तक तो हम कह रहे हैं किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। अब अगर बातें लंबी हो रही, पुरानी हो रही, तो हम किसमें कह सकते हैं उसको, पास्ट इंडेफिनिट में कह सकते हैं। क्या हो गया, सभी लोग सो गए थे। Everybody, my every family member slept. ना क्या हो जाएगा, everybody had slept, सभी लोग सो गए थे ना, ठीक है। मैंने क्या किया, अपने से क्या किया, खाना, मैंने अपने से क्या किया, कुछ बनाया, और फिर मैंने क्या किया, उसको खाया। मैंने अपने से क्या किया, कुछ डिनर तैयार किया, मैंने डिनर क्या किया, अपने से तैयार किया। I make some food. आई मेक कैसे हो जाएगा, I या मेड कह सकते हो, ये या तो एक्सपेक्टेड कहोगे, मेक तो गलत हो जाएगा ना, परसेंट में आ रहा है, क्या हो जाएगा, आई मेड द सम डिशेस, फिर क्या हुआ, I had, क्या बोलेंगे, I had them या I had it, मैंने क्या किया, उसे खाया। खाने के लिए had भी बोलते हैं, या तो आप कह सकते हो I had eaten, या आप eaten बोलते हैं, eat ate या ate बोलते हैं। ate की जगह क्या है, ज्यादातर आप क्या यूज करते हैं, had, क्या यूज करते हैं, had का मतलब रखना, लेना भी होता है, मैंने लिया, तो क्या हो जाएगा, I had it, उसके बाद मैं क्या किया, रूम में क्या सो गया। After that I went to my room, now I slept, मैं क्या किया, सो गया। बात समझ आ रही है। तो देखिए यहाँ पे कहने में, इसको बताने में थोड़ा क्या होता है, मुश्किल आता है। पहले इसको ट्रांसलेट की शक्ल में हम क्या करते हैं, देते हैं ना। आपको पास्ट याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट में पहले यूज करना है ना। पास्ट इंडेफिनिट में क्या करना है, एक्शन क्या आएगा आपका, दूसरा एक्शन क्या आएगा, सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर नेगेटिव में आप जाओगे तो एक्शन पहला आएगा, डिड ला जाएगा तो क्या आएगा, पहला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा ना। मैं उससे मिला, एक लोग बताओगे, मैं उससे मिला, आई मेट हिम, आई मेट हिम, वह मुझसे नहीं मिली, वह मुझसे नहीं मिली, वह मुझसे नहीं मिली, she didn't, क्या बोलेंगे, she didn't meet, हाँ क्या कहेगा, meet me, she didn't meet me, इतना ही बोलते हैं, didn't, बस didn't, she didn't meet me, वह मुझसे नहीं मिली, मैंने उसको नहीं देखा,
मैंने उसे नहीं देखा। I did not saw him. हाँ, I didn't saw him, I didn't see him, I didn't see him ना। मैंने उसे देखा, कल मैं उसे मार्केट में देखा, कल मैंने उसे मार्केट में देखा। कल मैं उसे मार्केट में देखा, क्या हो जाएगा? I saw him market, I saw him ना। लास्ट ईयर मैं उससे क्या किया था? उसके घर पे मिला। लास्ट ईयर में उसके घर पे क्या मिला? कासिम यू, Last year. मैं उससे उसके घर पर मिला, क्या हो जाएगा? लास्ट ईयर आई मेट हिम एट हिज हाउस, ना। ओके, हुआ क्या? उसने क्या किया? खाना खा लिया। He ate the food. बल्कि ate को हटा दी, क्या हो जाएगा? He had the food. He had the food. उसने खाना खा लिया। He had the food. उसने क्या किया? खाना खा लिया। जी, वह मुंबई नहीं गया। He didn't बोलो, क्या बोलोगे? He didn't go मुंबई। वह मुंबई नहीं गया। मैंने डिबेट नहीं किया है, मैंने कोई डिबेट नहीं अटेंड किया है। I didn't attend any debate ना। तुमने गलती की है, तुमने गलती की। बस तुमने गलती की। हाँ, you made mistake। करना की क्या होगी यहाँ? made। You made mistake। मैं गलती नहीं करता हूँ। I didn't make mistake। तुम झूठी कहानियां बनाते हो। उसने झूठी कहानी बनाई। उसने झूठी कहानी बनाई। He made fake story. हाँ? He made fake story. क्या होगा? He made fake story. He made wrong story. हाँ? He made fake story. हाँ, he made fake story या fabricated story। उसने क्या की? झूठी कहानी ना बनाई। उसने क्या किया? झूठी कहानी बनाई। यार, उसने कल मुझे अपनी बाइक नहीं दी। He did not give हाँ। me his bike. हाँ, yesterday he didn't give me his bike ना। his bike। मैंने उसका पैसा दे दिया। I gave his money। उसने मुझे कुछ नहीं कहा। He didn't say anything। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। I told you everything। मैंने आपको सारा टेंसेस पढ़ा दिया। Teach नहीं, taught। I taught you all tenses। मैंने सारी चीजें क्या की? क्लियर कर दी। I cleared everything। I cleared everything। मैंने क्या किया? सारी चीजें क्लियर कर दी ना। उसने मुझसे बात नहीं किया। He didn't talk to me। मैंने वो वाला मोबाइल नहीं खरीदा। I didn't take that mobile ना। हाँ? I didn't buy. हाँ, I didn't buy that mobile। तुमने वो वाला मोबाइल खरीद लिया। You bought that mobile ना। उसने मुझसे झगड़ा कर लिया। कर लिया तो क्या हो जाएगा? He fought ना। He fought me। उसने मुझे गाली दी। He abused me। उसने मुझे क्या की? गाली। क्या की? abused me। मैंने उसको एक चाटा मारा। I slapped him। मैंने एक उसको चपकाया। मैंने क्या किया? उसको चपकाया ना। ठीक है, फिर वो क्या? भागने लगा। He started, क्या हो जाएगा? He started running। वह भागने लगा, क्या हो जाएगा? He started running। तुमने मेरा एक भी जवाब नहीं दिया। You didn't me any answer। तुमने मेरा कोई भी आंसर नहीं दिया। कोई आया ही नहीं उसमें।
हाँ? You didn't Answer. you didn't give any Answer answer. are also present. You didn't ना? You didn't answer me. You didn't answer. Give Any. आंसर का एक्शन है ना आंसर Give answer. आंसर का मतलब आंसर देना भी होता है Answer देना ठीक है होता है उसको। हो जाएगा ना तो आप ये भी कहोगे यू डिडंट गिव मी आंसर और ये भी कहोगे यू डिडंट आंसर दोनों का मतलब सही है दोनों में थोड़ा सा फर्क है आंसर नाउन और एक्शन दोनों होता है इस वजह से मैंने एक बार आंसर को क्या किया नाउन बना दिया एक बार एक्शन अगर एक्शन बन जाएगा तो पूरे का काम कर देगा क्या करेगा पूरे का काम कर देगा और एक्शन नहीं बनेगा तो पूरे का काम नहीं करेगा। ठीक है बात समझ में आ रही है तो कुछ लोग अराउंडर होते हैं क्या होते हैं Arounder। ऐसे ही आंसर से पहले हैं क्यों आता है किससे पहले आंसर से पहले आ सकता है आंसर में क्वेश्चन होता है लेकिन ऐसा तो नहीं होता गिव माय आंसर क्या हुआ गिव नहीं आता ना आंसर से पहले आंसर कर दो तो बस हो जाएगा आंसर होता है जी गिव भी लगा तो गलत नहीं होता है ना नहीं लगता है। चलिए हो गया आगे लेकिन ना उसने क्या किया उसने मुझे 10,000 रुपए दिया मैंने 2 महीने बाद उसे लौटा दिया आफ्टर 2 मंथ आई रिटर्न हिम आफ्टर 2 मंथ मैंने 2 महीने बाद उसे क्या किया लौटा लौटा दिया 2 महीने बाद क्या किया उसने मैंने उसे क्या किया लौटा दिया ना पिछली बार मैंने वोट दिया पिछली बार मैंने वोट दिया तब क्या हो जाएगा लास्ट टाइम आई वोटेड क्या हो जाएगा लास्ट टाइम आई वोटेड लास्ट टाइम आई वोटेड पिछली बार मैंने वोट नहीं दिया था लास्ट टाइम आई डिडंट ना लास्ट टाइम आई डिडंट वोट ना ठीक है जी एक्सरसाइज ने हमें बहुत सारी पावर दी क्या हो जाएगी क्या हो जाएगा एक्सरसाइज पावर्ड मी कर दोगे पावर ना सर मुझे दी हाँ तो एक्सरसाइज पावर्ड मी एक्सरसाइज ने क्या की मुझे ताकत दी ना अच्छा मैं आपको ताकत देता तो क्या हो जाएगा आई पावर यू क्या हो जाएगा आई पावर यू सही है ना क्या कहता थे Sir, I gave power. I gave chance. I give you chance. अच्छा एक बात बताइए अगर आप कहीं जा रहे हो मान लीजिए ठीक है ये क्या कर रहे हो जा रहे हो 2 लोग साथ में जा रहे हो अगर एक लोगों से ही काम हो जा रहा है तो 2 लोगों में जाना जरूरी रहेगा नो सर नहीं ना जाना चाहिए sir. तो पावर का मतलब होता है पावर और पावर देना भी होता Yes, है sir. तो जब देने का मतलब इसके अंदर मौजूद है तो गिव लाना आप कह रहे हो सर ऐसे बना दो ना आई गिव ना I give आई गिव पावर पावर आई गिव यू पावर इधर भी लगा आई गिव यू पावर ऐसे करो ऐसे ना गलत हो जाएगा ऐसे लिखना है. कैसे I give you सही है power. सही है कोई गलत नहीं, ये भी सही है Both are correct. आई पावर यू आई पावर यू यू ना और क्यों भाई According to तुम्हें 4G 5G. ठीक है हाँ ये अपडेट हो जाएगा आई पावर ही पावर भी एक्शन होता है ना ठीक है क्या हो जाएगा आई पावर यू मैं क्या कि मुझे मैंने इस कोचिंग को क्या करने के लिए इस कोचिंग को डालने के लिए बड़ी मेहनत की क्या बोलोगे क्या बोलोगे आई वर्क हार्ड टू दिस कोचिंग टू एस्टैब्लिश ना टू इधर हो जाएगा टू एस्टैब्लिश दिस कोचिंग टू आ रहा है टू के बाद जो एक्शन आएगा हमेशा पहली फॉर्म आएगी क्या आएगी आगे मैं इसी महीने में आपको बताऊंगा जीरंड वगैरह ना टू के बाद पहली फॉर्म आएगी तो क्या हो जाएगा आई वर्क हार्ड टू एस्टैब्लिश अब एस्टैब्लिश गलत हो जाएगा दिस कोचिंग एस्टैब्लिश ही रहेगा ना मतलब पहली फॉर्म आती है टू के बाद क्योंकि आप देखो कि इसमें आई क्या किया मैंने आई वर्क हार्ड टू एस्टैब्लिश अगर आप इसको उल्टा करोगे तो ऐसे भी कह सकते हो आई डिड क्या हो जाएगा आई डिड हार्ड वर्क आई डिड देखो कैसे बदल रहा है तो ऐसे कहना पड़ेगा आपको अगर आप ऐसे कर दो गलत हो जाएगा आई डिड हार्ड वर्क कहना फिर वर्क हार्ड नहीं होगा आई डिड हार्ड वर्क टू क्या हो जाएगा टू बिल्ड दिस कोचिंग टू बिल्ड तो एस्टैब्लिश अब यहाँ पे टू रहेगा ना टू के बाद एक्शन आएगा पहला रहेगा टू एस्टैब्लिश दिस कोचिंग ठीक है बात समझ आ रही है मैंने क्या किया बड़ी मेहनत किया
ठीक है। और मैंने क्या किया ना, बड़ी मेहनत की इस कोचिंग को क्या कहते हैं, इस्टेब्लिश करने में। क्या होगा, आई वर्क हार्ड टू इस्टेब्लिश दिस कोचिंग। मुझे बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी। I take many problems. हाँ, I face lots of problem ना, मुझे क्या बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। क्या हो जाएगा, I face lots of problem ना, lots of problem। मुझे यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ा, क्या हो जाएगा, I had पड़ा ना, I had to दौड़ना पड़ा। I had to लगा देंगे इसमें। I had to I had to make lots of effort and pains। मुझे क्या इधर उधर क्या करना पड़ा, दौड़ना पड़ा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इधर उधर दौड़ना पड़ा जी। पिछले साल उसे जॉब मिल गई। previous year Last year लास्ट ईयर क्या हो गया, he got job। उसे जॉब मिल गई। क्या हो गया, he got job। उसे जॉब मिल गई। तो लास्ट ईयर he got job, उसे जॉब मिल गई ना, वह बहुत खुश हो गया। he got happy। वो खुश हो गया, क्या हो जाएगा, he got very happy ना, he got very happy। वह बहुत खुश हो गया। क्या हो गया, he got very happy। वह बहुत खुश हो गया ना, वह बहुत खुश हो गया। उसने क्या किया, हमें दावत भी दी। दावत He invited He gave the wanted me. अगर मैं कहती he party me, Yes, sir. Invited only. Dawat invited. he invited me at dinner। उसने क्या किया, मुझे दावत दी और बहुत अच्छा इंतजाम किया था। बहुत अच्छा इंतजाम किया था। क्या हो जाएगा, he सर डिनर लगाना जरूरी है। नहीं, डिनर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Dawat proper word. he had उसने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया तो क्या हो जाएगा, he managed ना well। उसने क्या किया, बहुत अच्छा क्या किया था, मैनेज किया था ना। लेकिन मैं वहां नहीं जा पाया, लेकिन मैं वहां नहीं गया। But I didn't go there। हाँ, unfortunately I didn't go there। लेकिन मैं वहाँ नहीं गया। मैं वहाँ क्या किया, नहीं गया। वह मुझसे नाराज हो गया। हाँ, मुझसे नाराज हो गया। Past indefinite तो क्या हो जाएगा, he got upset। क्या हो जाएगा, हाँ, he got angry me। तो क्या हो गया, मुझसे नाराज हो गया मैं वहाँ। लेकिन मैंने क्या किया, उससे माफी मांगी। Then I apologize। क्या हो जाएगा, then I apologize him। मैंने क्या किया, उसने मुझे क्या किया, माफ कर दिया। क्या हो गया, he forgave me। तुमने बहुत सारा क्राइम किया है, You met many crime। तुमने क्या किया, बहुत सारा क्राइम। You made a lot of crime। हाँ, you made many crime। तुमने क्या किया, क्राइम। उसने कोई क्राइम नहीं किया। He didn't make any crime। उसने कोई क्राइम नहीं किया। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत क्या किया, अत्याचार किया। द इंग्लिश क्या हो जाएगा, द इंग्लिश क्या किया, बहुत सारा अत्याचार किया था, बहुत ज्यादा का जुल्म और ज्यादती। क्या हो जाएगा, इंग्लिश से पहले दा लगा दो तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश वाले हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसने क्या किया, हमारे ऊपर क्या किया, बहुत सारा क्या किया, जुल्म और ज्यादती की थी। क्या हो जाएगा, द इंग्लिश जुल्म और ज्यादती क्या होती है, टायरनी। जुल्म ज़्यादती करना है, बताइए, अत्याचार करना, क्या करना, अत्याचार की अंग्रेजी क्या होती है,
Atrocity. हाँ? Atrocity. Atrocity और ATROC. हाँ? Atrocity. और बताइए टी से कुछ होता है Atrocity Tyranny. टायर नहीं होता क्या स्पेलिंग है TYRANNY. TY RANNY. बीच अत्याचार होता है ना दोनों जाति अत्याचार होता है सही है ना तो क्या हो जाएगा ना द इंग्लिश टायर्ड नी एट अस हमने क्या किया बहुत ज्यादा क्या किया दोनों जाति किया ना उसने क्या किया हमारे लोगों को क्या किया जान से मार डाला क्या हो जाएगा दे killed our people they killed our people उसने बहुत सारी जगहों पे कब्जा कर लिया they occupied ना many area of our country चाइना ने क्या किया संजयपुर तक क्या किया चाइना ने कहा कि संजयपुर तक क्या है हमारा क्या हो जाएगा चाइना ने क्या किया है कब्जा करने क्या होती है कब्जा करना क्या हो जाएगा या तो ऑक्युपाई लगा लीजिए क्या हो जाएगा चाइना क्या किया ऑक्युपाइड ना ऑक्युपाइड ना आवर हाफ कंट्री आवर हाफ कंट्री चाइना ने क्या किया नकली चांद बनाया नकली सूरज बनाया क्या हो जाएगा चाइना में डुप्लीकेट ना क्या डुप्लीकेट सन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी You made blunder का मतलब क्या होता है गलती ना you made blunder ना बस हो गया he slept बस हो गया क्या हो जाएगा बस हो गया he slept वह स्कूल नहीं गया he didn't go school मैंने सारा आंसर लग जाएगा ना तो बोलो में कभी-कभी हम गायब कर सकते हैं चल जाएगा कोई मैटर ना बाकी लगाएंगे यहाँ ना he didn't go to school लगेगा ना तो लगेगा उसने स्कूल नहीं गया क्या हो गया he didn't go ना he didn't go to school ताजमहल को किसने बनवाया बनवाया यहाँ कहा जा रहा है मैं अपना बाल कटवाता हूँ क्या हो जाएगा कट नॉट अभी बताया ट्रिम मैं अपना बाल क्या करता हूँ कटवाता हूँ इसका मतलब हो जाएगा मैं अपना बाल कटता हूँ मैं अपना बाल तो काटते नहीं हम लोग कटवाते हैं ना कजिन कटवाए का बाल हाँ 80 रुपीस क्या हो जाएगा मैं अपना बाल कटवाता हूँ क्या हो जाएगा I cut my hair. I cutting my hair. I trim hair. काटता हूँ I trim hair. Sir, I cutting my hair now. मैं अपना बाल कटवाता हूँ मैं तुमको मैं हंसता हूँ क्या हो जाएगा I love मैं तुमको हंसाता हूँ क्या हो जाएगा I make you laugh क्या होता है एक और गेट लगाते हैं I make you laugh मैं क्या करता हूँ हंसवाता हूँ क्या हो जाएगा I make you मैं दौड़ता हूँ क्या हो जाएगा मैं दौड़ाता हूँ क्या हो जाएगा I make you run ना तो शाहजहां ने क्या किया बनवाया क्या हो जाएगा शाहजहां made ताजमहल हाँ शाहजहां made the ताजमहल constructed क्या हो जाएगा made the ताजमहल constructed शाहजहां ने क्या किया ताजमहल बनवाया क्या किया शाहजहां ने ताजमहल बनवाया तो क्या हो जाएगा the शाहजहां ना made ताजमहल constructed क्या हो जाएगा ताजमहल क्या किया बनवाया ना मैंने उससे कुछ नहीं कहा I didn't say फिर भी वो मुझसे क्या किया फिर भी वो मुझसे नाराज हो गया फिर भी वो क्या हो गया मुझसे नाराज हो गया फिर भी की क्या हो जाएगी अंग्रेजी हाँ क्या हो जाएगी सर फिर भी इंस्टेंट लगा दूंगा मैं हाँ इंस्टेंट के अलावा
पॉइंट भी लगा सकते हैं। तो इसके अलावा ना तो फिर भी की मतलब कहना हो तो मैं वो क्या करूं उसे नाराज है ना Even. हां एच इंस्टेड तो क्या हो गया फिर भी वो क्या हो गया मुझसे नाराज हो गया हाँ हाँ But also. बट ही नाराज हो गया क्या हो गया he got angry he got angry वो क्या हो गया मुझसे नाराज हो गया मैंने उसको क्या किया मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा क्या हो जाएगा I didn't make any mistake मैंने क्या उसके साथ कुछ भी गलती नहीं की कुछ भी गलती नहीं की ना जी समझ में आ रहा है कुछ तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों आ रही है ना नेगेटिव में जाओगे सेकंड फॉर्म आ जाएगी पहले में क्या आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आपको क्या करना है ध्यान देना है ना हाँ नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी पहला रहेगा तो क्या हो जाएगी देखिए मैं जा रहा था तो बना लोगे आप आसान क्या हो जाएगा आई वाज गोइंग मैं खा चुका था तो क्या हो जाएगा आई हैड अगर मैं खा चुका तो क्या हो जाएगा आई हैड had the food अब had ही बोलते हैं ना I had the food dinner इडन की जगह हेड लगा दिया मैंने हेड का भी लेना होता है खाना लेना होता है I had eaten the food. I had eaten the food. हैड थर्ड फॉर्म है ए इसका हेल्पिंग वर्ब आता है हैड आता है ये पहला आएगा ना पास्ट में और जो हैड है ना ये थर्ड फॉर्म है यानी जैसे आप ईडन लगाते हो वहां हैड भी लगा सकते हो जैसे ईडन का मतलब खा लिया नहीं तो मैंने ले लिया खाना उन्होंने ले लिया तो आप ऐसा भी कर सकते हो आई हैड द फूड पीछे जोड़ने के आता ना पीछे सेंटेंस से जैसे कोई बात हम कहते हैं पीछे वाले दूसरे जोड़ने के लिए हेड लगा देते हैं कौन होना है यहाँ पे पूरा बना है ये एक्शन है यानी ईडन की जगह मैंने हैड लगाया है यस I had. और अगर प्रेजेंट में मैंने खाना खा लिया तो आप ऐसे ही बना सकते हो आई हैव क्या कहोगे आई हैव हैड द फूड ठीक है कोई दिक्कत है तो आई हैव हैड द फूड भी हो जाएगा हेड फर्स्ट फॉर्म है कौन नहीं यहाँ ही पहले फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म इसकी जो होती है एक हैव होता है ना और सेकंड फॉर्म इसकी हेड होती है थर्ड फॉर्म की इसकी हेड होती है और एक हैज होता है यस वाली ठीक है बस करें Yes.